हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का चैप्टर फर्स्ट में जीवन परिचय। हरिवंश राय बच्चन जो एक कवि थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे इनका जन्म। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 इलाहाबाद में, या फिर कह सकते हैं अपन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब देखेंगे हरिवंश राय बच्चन के जो पिता का नाम था वो था श्री प्रताप नारायण तथा माता का नाम सरस्वती था। अब देखते हैं हरिवंश राय बच्चन ने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। सन 1976 में इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। थर्ड पॉइंट है, यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पद्म भूषण से हरिवंश राय बच्चन को कब अलंकृत किया गया? तो 1976 में पद्म भूषण से हरिवंश राय बच्चन को अलंकृत किया गया। अब इनकी कुछ मुख्य रचनाएं आती हैं। इनकी मुख्य रचनाएं हैं काव्य संग्रह। इनकी सबसे फेमस रचना मधुशाला जो सन 1935 में लिखी गई। फिर इसके बाद आई मधुबाला सन 1938 में लिखी गई। फिर इसके बाद आई मधुकलश, वो भी सन 1938 में लिखी गई। जो निशान निमंत्रण रचना थी वो इनकी पहली पत्नी श्यामा की याद में इन्होंने लिखी थी। फिर उसके बाद जो रचना लिखी वो है एकांत संगीत, फिर आकुल अंतर, और इसके बाद है मिलयामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ। अब देखो इनको याद करने में बहुत परेशानी होती है। अब इनको याद कैसे करेंगे? देखो इधर मधुशाला, पहले क्या हुआ मधुशाला, फिर क्या हुआ मधुबाला, यानी मधु की शाला, फिर मधु की बाला, और लास्ट में मधुकलश। तो याद रखना मधुशाला कब लिखी गई? 1935 में। मधुबाला कब लिखी गई? 1938 में। और मधुकलश कब लिखी गई? सन 1938 में। निशान निमंत्रण उन्होंने किसके लिए लिखा? अपनी पहली पत्नी श्यामा की याद में। अब श्यामा की याद में लिखा तो क्या होगा? एकांत संगीत लिखा, क्योंकि उनसे दूर हो चुके थे। एकांत संगीत, फिर आकुल अंतर था, उनसे बहुत दूर हो चुके थे। फिर मिलन यामिनी, उनको पुरानी यादें आ रही थी कि वो कैसे मिलन यामिनी थी। फिर अपने सतरंगिणी, फिर आरती और अंगारे, उन्हें आरती, फिर नए पुराने झरोके और टूटी फूटी कड़ियाँ। तो इधर देखोगे फिर उन्होंने लिखा जो आत्मकथा है उनकी है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं। अब उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी कि मैं क्या भूलूं क्या याद करूं, और नीड़ का निर्माण, अब बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक। अब इधर देखोगे डायरी लिखी वो है प्रवासी की डायरी। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो सन 2003 मुंबई में सांस की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब इनको हालाबाद का प्रमुख कवि कहा जाता है। हालाबाद छायावाद के बाद आने वाला प्रमुख काल है। अब इनकी जो पहली पत्नी थी उसका नाम श्यामा तथा दूसरी पत्नी का नाम तेजी बच्चन था।